प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके 5 प्रश्न हैं। पहला 140। सबसे पहला हम इसको ही हल करते हैं। तो 140 को हम 0 से भाग देते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि इसे किससे भाग देना है? तो इधर एक ट्रिक है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये सारे नंबर अगर किसी भी ये वाले नंबर के अगर आखिरी में, जैसे इसमें दिया है 0, फिर किसी में, या तो अब इस वाले सवाल में दिया है 6, इस वाले में दिया है 5, इसमें 5 दिया है, इसमें 9। तो इसकी ये ट्रिक है कि अगर लास्ट में किसी भी नंबर के 0, 2, 4, 6 या 8 अगर इनमें से कोई भी नंबर आता है तो उस नंबर को हम 2 से ही भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे 140 को, तो 2 सत्ते 14 और 0 की 0। 70 को 2 से भाग देंगे तो 70 का आधा हो जाएगा 35। 2 3 6 और 2 पंजे 10। 35 3 के पहाड़े में नहीं आता, 2 के में भी नहीं आता, 4 के में भी नहीं आता। ये आएगा किससे? 5 से। 5 7 35 और 7 7 के ही पहाड़े में आता है, इसलिए 7 एकम 7। इतना करने के बाद हम लिखते हैं 140 बराबर। 140 के बराबर में क्या आएगा? ये सारे नंबर अगर हम गुणा में लिख देते हैं तो ये 140 के बराबर हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। जो कि इसका हल से इसमें इतना ही करना है। इसमें ना एचसीएफ ज्ञात करना है और ना एलसीएम। ये हमने लिख दिया है। जैसे अलग से लिखना है, इसमें पेपर में नहीं लिखना, ना इसको आंसर शीट में लिखना है। इसको सिर्फ याद रखना है कि ये सारे नंबर किसी भी नंबर के अगर आखिरी में आते हैं तो उसे 2 से ही भाग देना है। ये हो गया पहला सवाल। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा आएगा 156। 156 को भी देखो लास्ट में 6 है, इसलिए इसे भी किससे भाग देंगे? 2 से। हमें पहले वाले नंबरों से कोई मतलब नहीं है, आखिरी का देखना पड़ता है कि वो 0, 2, 4, 6, 8 या 2 के पहाड़े में आता है कि या नहीं आता है 6, इसलिए इसको भी 2 से भाग देंगे। देखो इसमें क्या करते हैं कि ये लिखा है 15। 15 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इनसे एक कम ले लेंगे, यानी 15 से कम कितना? 14। अगर हम 14 ले लेते हैं तो 2 से भाग चला जाएगा। अब 15 में से 14 जाएंगे तो बचेगा 1। ये वाला 1 इस 6 के साथ में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 16। तो इसमें पूरे में भाग चला जाएगा। तो हम भाग देते हैं 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आते हैं? 7 बार में। 2 सत्ते 14। अब ये हो गया 16। ये 16 है। 16 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा? 8 बार में। 2 8 16। फिर से भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आते, कितने आएंगे? एक कम ले लो, 6 आते हैं 2 के पहाड़े में 3 बार में। 7 में 6 गए जाएंगे तो 1 बचा, 1 और जे वाला 8, 18 हो जाएंगे और 2 नाम 18। फिर ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से। 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब 13 आ गया। 13 के ही पहाड़े में आता है, इसलिए 13 एकम 13। ये वाला सवाल भी हल हो गया। अब इसको कैसे लिखना है? 156 बराबर ये सारे नंबर इसके गुणा में लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बस इतना ही करना है। ये हो गया दूसरे का भी उत्तर हल। अब हम करते हैं तीसरा वाला। ये हो गया तीसरा सवाल। इस सवाल को हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 एकम 3। अब 3 के पहाड़े में 8 नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 6। तो 3 के पहाड़े में 6 आते हैं कितनी बार में? 2 बार में। 3 दूनी 6। तो 8 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 2। 2 और ये 2 वाला 22 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 7 है, 21 7 बार में आ गया। 22 में से 21 जाएंगे, 1 बचा और 1 और ये वाला 5 हो जाएगा 15। 3 5 है 15। ये नंबर भी हम 3 से ही हल देंगे। 3 को 12, 3 2 6, 1 बचा, 3 5 15।
425, 425 को हम 5 से भाग देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 25, फिर 5 से भाग, 5 5 बचे 3, 5 7 33, 17 को 17 के पहाड़े से ही भाग देना है, 17 एकम 17। बस ये हो गया इसका हल। अब क्या करते हैं, 3825 बराबर में क्या कर देते हैं, ये वाले सारे नंबर हम इसके गुणा में लिख देते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। बस इतना करना है इसमें। ये हो गया इसका हल। अब करेंगे प्रश्न नंबर 4। लिखा फोर्थ वाला प्रश्न नंबर 1 का। अब ये लिखा है 5005, इसको हम 5 से ही भाग देंगे, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब इसको 7 से हल देते हैं, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए तो बचे 3, 3 और ये वाला 0 हो जाएगा 30 और 7 चौको 28, इसमें से 2 बचे और 2 और ये वाला 1 हो जाएगा 21, तो 7 है 21, 143 आया। 143 को हम 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे 143 में से 11 एकम 11, 14 में से 11 गए तो बचेंगे 3, 3 और ये वाला 3, 3 पे 3 33 हो जाए, तो 11 3 33, 13 13 के ही पहाड़े में आएगा, 13 एकम 13। क्या करना है, 5005 को बराबर में ये सारे नंबर गुणा में लिखना है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हो गया प्रश्न 1 का 14वीं हल। अब करते हैं 5वां। इसको हल करेंगे हम 17 से, 17 एकम 17, 17 29, 17 इक्यावन, 17 चौको 68, बचेंगे 6 और 2 62 हो जाएंगे, तो 17 एकम 17, 17 है 17 51, इसमें बचेंगे 11, 11 और 9 हो जाएगा 119, तो 17 7 119, 437 को 19 से भाग देंगे, 19 3 38, बचते हैं 5 और 7 57, 19 3 57, 23 को 23 से भाग देते हैं, 23 से कम 23। अब क्या करते हैं, 74 से 29 को लिखकर ये तीनों नंबर गुणा में लिख देते हैं, 17 19 और 23। बस इतना करना है। ये होगा पूरे 5 प्रश्न 1 के।